इलेक्शंस एंड रिजल्ट, वाई, क्यों परिणाम, सरकार बदलना क्यों ज़रूरी है, चोरों को बदलना क्यों ज़रूरी है। वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए साउथ इंडियन स्टेट से। यहाँ अगर एक चोर को बहुत दिन से, अगर एक चोर हम पे बहुत दिनों तक शासन करेगा ना, तो वो ज़्यादा लूटेगा। इस वजह से चोरों को बदलना ज़रूरी होता है। दो चार चोर मिल के आएंगे, हर बार चोर बदलोगे तो थोड़े कम लूटेंगे वो। जैसे अगर दुकानदार दो हैं, मीन्स दो दुकान है हमारे शहर में, दुकान दो रहेगा या चार रहेगा, तो जितने ज़्यादा कंपटीटर रहेंगे, जितनी ज़्यादा दुकान रहेगा, उतने सामान सस्ते मिलेंगे। एंड दैट इज़ good for the society, that is good for the people, that is good for the consumer. That is similar like democracy. Democracy is not beyond capitalism, it's also a market, and we should connect democracy with that is the market basis, how democracy work as similar as market. Just imagine Kerala, the election of the Kerala is very marvelous for everyone. हमें जानना चाहिए केरला के बारे में। केरला हैव ए टू मीन्स हार्डकोर फैन, that is CPI, and second one is UDF, Alliance of the Congress. CPI is like CPIM. CPIM is it's two alliance of many party. RJD is also there. RJD of Kerala, and one more CPI and many things. So it's the first time in the history, ये पहली बार इतिहास में हुआ था कि कोई भी पार्टी 2 टर्म तक शासन कर गया था, वो पिनरई विजयन। और पिनरई विजयन के इस 2 काल के इतनी एंटी इंक्यूबेसी बढ़ गई कि उसके बाद उन्होंने सिर्फ 35 सीट, दे गेन ओनली 35 सीट, एलडीएफ वॉन ओनली 35 सीट, कि उन्होंने सिर्फ 35 सीट बचा पाए। एंड यूडीएफ कैम इन मेजोरिटी अलायंस, and majority 1 or 2 seat, it's great difference, it's great margins, and that's why we should and when I compare, कि जब मैं उत्तर और दक्षिण के पॉलिटिक्स से कंपेयर करता हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है। यहाँ सरकार बदलती है, हर बार लोग बदलते हैं, दूसरे को मौका देते हैं कि वाट यू कैन डू फॉर मी, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, एंड वाट यू हैव ए विजन फॉर द पीपुल्स ऑफ, वाट यू हैव ए विजन फॉर द पीपुल्स, कि तुम क्या करना चाहते हो मेरे लिए। एंड लोग चांस दे के देखना चाहते हैं, और ये होना चाहिए नॉर्थ इंडियन में, लेकिन ये शायद नहीं होता है। वहाँ पे एक राजा बन जाए, 20 साल तक बैठा है। सेकेंड वन इज आई वांट्स टू डिस्कस अबाउट दिस तमिलनाडु पॉलिटिक्स। तमिलनाडु पॉलिटिक्स गोइंग बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, कोई ऐसा विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई पार्टी, कोई हीरो, एक सुपर पावर, और एक ये विजय की बातें नहीं है। विजय से पहले भी जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए हैं तमिलनाडु के, वे सब ऐसे ही हैं, सब हीरो, एक्ट्रेस, सुपरमैन, सुपर पावर, मीन्स इन्फ्लुएंसर हु इज इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। जो ग्रैंड स्टार हैं, सुपर स्टार, उन्हें सुपर स्टार, सुपर पावर, कि सुपर स्टार को ही सुपर पावर बनाते हैं लोग वहाँ। एंड ये लिगेसी अभी से स्टार्ट नहीं है, इससे पहले जितने भी द्रविडियन मूवमेंट हुए हैं, उसमें सब ने ऐसे ही प्ले खेला है, सब ने ऐसे ही गेम खेला है। जितने भी वहाँ पे नेता और अभिनेता की जो बीच की बंधन है, वो बहुत पुरानी है। पहले नेताजी, या तो पहले नेता अभिनेता बनता है, या अभिनेता नेता बनता है। जैसे जयललिता पहले अभिनेत्री थी, ही इज़ वर्किंग इन cinema. After that, she became the CM of Tamil Nadu. Before MGR and many one like that. So Vijay is also going on the same path. It's legacy of the Tamil Nadu, and no one is going to expect, even in our friend, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा कि ये कैसे हो गया, कि एक बंदे ने 2 साल पहले आया और उसने पार्टी फॉर्म किया, उसने सबसे नाता मोड़ लिया, मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू अलायंस विथ एनीवन, और ही ऑन द मेजोरिटी, उसने 110 क्लियर मेजोरिटी ट्रेंड। यू जस्ट रीड, दैट इज क्लियर मेजोरिटी ट्रेंड। DMK, MK Stalin, who is in power for lost, AIDMK, BJP behind your faith. So we should learn from the South Indian politics.
कि here peoples are motivated to give a chance to other player to come in field और कुछ करने के लिए मौका देते हैं दूसरे को. थर्ड वन इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट केस. यहाँ पे ममता बनर्जी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. शायद जब से मैं पैदा हूँ मैं तो नहीं कह सकता कि इट्स मे बी सेकेंड टर्म्स और शी इज़ डूइंग वेरी वेल. इट पीपल से कि हर हार्डकोर फैन आर सेइंग लाइक दैट कि शी इज़ फॉर आवर लाइक शी इज़ आवर गॉड मदर एंड लाइक दैट कि उनको एकदम माँ है मेरी, दीदी ही सब कुछ है हमारे लिए. लोग जान तक देने को तैयार है उसके लिए. बीजेपी कैम इन लाइक देयर. बीजेपी फर्स्ट टाइम एवर. किसी ने इसको इतिहास बोला कि इट्स हिस्ट्री फॉर द बीजेपी टू विन इन बंगाल. या बिकॉज जब 2024 में ये सब इतने बीजेपी का इतना हवा था उस समय नहीं जीत पाया था बीजेपी 2019 और 2024 में और उससे पहले. लेकिन बीजेपी की दैट्स वाई एवरीवन सेड लाइक दैट इज हिस्ट्री फॉर द बीजेपी क्योंकि फर्स्ट टाइम है. और टीएमसी ममता बनर्जी मेजर डिफेक्ट उनके लिए बहुत बड़ी हार है ये. उनको सीख लेने की तो ज़रूरत नहीं, वो तो सीख गई होंगी लेकिन वो थोड़ी जो भी है ईवीएम और यहाँ वहाँ पे गुहार लगाते फिरेंगी. फोर्थ वन इज असम. दैट इज़ बीजेपी ग्रैंड एजेंडा वर्किंग इन द नॉर्थ इंडिया. कि कैसे हाउ आफ्टर first of all we visit West Bengal. Okay, after that Assam is there. Assam near to Assam, and it's a trend like that. कि peoples of the North India, if someone is how the central government too much cares about North Indian politics, how they wants to gain the game of the North India rather than South. Too much investment in by the BJP in Assam and West Bengal. You just imagine how much investment by political party. I don't know what main source of fund. BJP in number. Here is. So BJP expand more on the North Indian state rather than South Indian state. That is the because it's why the North South division is working like that. You should thinking about corporate donation and many things electoral bond. All things is only working in the North India rather than South Indian politics, and that's why we should take. It's said that we are living in democracy, but here is nothing democracy. Here is full capitalism. Here is the market. Democracy is the market to make people full. लोगों को मूर्ख बनाने की एक अच्छी दुकान खुला है ये. और यहाँ पे लोग मूर्ख बन रहे हैं. हम लोग अपनी वोट बेच रहे हैं पैसों से. कोई खरीद के ले जा रहा है. यहाँ कीमत लगती है आपकी वोट की 5 साल के लिए. गुलाम बनने की कीमत लगती है हमारी. You should sell your dignity in my hand. ये नहीं होता है कि लोन देना कि अपने सामान को मेरे घर ला के रखो. सामान तुम्हारी है, मैं हिफाजत करूँगा और पैसा भी मैं ही लूँगा तुमसे. That is like a bond. It's a bond. It's similar as slavery. It's digital slavery in name of the politics, in name of the constitutions. कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ब्यूटीफुल है. इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है. राइट टू फ्रीडम, एक्सप्रेस, फूड, मैनी थिंग्स.
तुम्हारे पास उसमें लिख के अच्छा चीज़ दिया गया, राइट टू एक्सप्रेस योर आइडिया ऑन इमोशंस एंड लाइक दैट एनीथिंग, लेकिन तुम्हारा जी भी नहीं, तुम्हारा जी भी काट दिया जाए। तुम बोल तुम्हें कोई बुला रहा है कि तुम्हें बोलने के अधिकार है, यू हैव राइट टू स्पीक अप, यू टू राइट अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड प्रोटेस्ट एंड लाइक दैट। यार बस तुम्हारे पैर काट दिए जाएं और तुम्हारे लिए अच्छे ब्यूटीफुल लाइन से लिख दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशंस में कि यू हैव राइट टू डू दैट, देन व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दैट? So we should, we have a right, well, we have only one times in a chance to fight and change this government, and that is during the elections. Elections is the festival of democracy. If we not use it in a proper way, then we are becoming a slave for 5 years. So we should choose our leaders and future leaders on the basis of not criteria here. There is nothing criteria. We don't expect anything. What is going next? What the people come in power, what their behavior. We don't even expect that. What type of behavior they can. I choose one person's. I choose someone's like in Bihar. Where is that man? Uh, Bihar CM. That is Bihar. You know this, peoples are casting their vote in the name of that Nitish Kumar. But I cast vote for कि मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था मार्केट से और पिज़्ज़े के पैकेट में भर के कोई हमें गोबर दे दे कि पिज़्ज़ा ही तो है, ऊपर से पिज़्ज़ा ही तो दिख रहा है, आपने यही तो मंगाया है, और उसे बहुत अच्छी तरह से सजा दिया जाए कि आपने गिफ्ट मांगा था, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, बट अंडर गिफ्ट देयर इज नथिंग. And you said you have a right. Where you go to complain against that? I am right. I am cast my vote for this Nitish Kumar. And I have कि मैंने मार्केट से मंगाया था, ऑनलाइन मैंने ऑफर किया था ये पिज़्ज़ा को, लेकिन आया उसमें कुछ और, गोईठा आ गया मानसो. देयर इज नथिंग इन माई पार्सल. वेयर आई गो टू कंप्लेन अगेंस्ट दैट? कहाँ जाऊँगा मैं? सो एंड हु इज़ यूज दैट प्लेटफॉर्म? कौन कर सकता है? तुम बोले कि पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं. यार मिलियंस ऑफ द citizens of this country are unaware about their personal right. They have no any voice because even in our constitutions language is English. It's not easy for the man who is from the poor section of the society. जो हिंदी बोलता है वो नहीं जान पाता है इंग्लिश, उसे नहीं पता क्या लिखा है. द पर्सन हु इज़ बिलोंग फ्रॉम द साउथ इंडिया, कि तमिल जानने वाला बुढ़ा कैसे जान सकता है वो अपने अधिकार के बारे में? एक बंगाली, एक मणिपुरी पढ़े लिखो जान सकते हैं. यार तुम उनको लिख के क्यों दिए हो? इट शुड बी फॉलो एट द ग्राउंड लेवल. So I expect like that. Yeah, I'm not bored, okay, but the politics interfere in our life. Politics change. It's in the hand of politics. What are the upcoming generation going to do? कि अगली पीढ़ी के लिए कैसे रास्ता बनाया जाए, हमारी पॉलिटिक्स डिसाइड करती है कि हम अगले 5 साल तक कैसे बोलेंगे, क्या खाएंगे, कैसे कहाँ जाएंगे. ये हमारी पॉलिटिक्स डिसाइड करती है और इसके लिए वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट. हमें सोच विचार के वोट देना चाहिए. थैंक यू.